माई सेल्फ अलका एंड वेलकम टू अवर एक्सीलेंस फैमिली। चलिए फ्रेंड, स्टार्ट करते हैं हमारी आज की वीडियो, जिसमें हमारा टॉपिक है सेबी के कार्य। सेबी SEBI इंग्लिश में कहा जाता है सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, मतलब भारतीय प्रतिभूति विनिमय बोर्ड। ठीक है, ये किस तरीके से काम करता है, कौन कौन से काम करता है, इतना तो हमने प्रीवियस वीडियो से जान लिया ना कि सेबी क्या है। जिस प्रकार से RBI रिजर्व बैंक देश में जितने भी बैंक है उस पर नियंत्रण रखने का काम करती है, उसी तरीके से सेबी हमारे देश में जो 24 स्टॉक एक्सचेंज है जहां पर अंशों को खरीदा और बेचा जाता है, उन पर क्या करता है, निगरानी रखने का काम करता है, उस पर अपना नियंत्रण रखता है। ठीक है, तो यहाँ देखो क्या लिखा है यहाँ पर कि सेबी भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड के द्वारा 3 प्रकार के कार्य संपादित किए जाते हैं। मतलब सेबी के द्वारा कौन कौन से? सुरक्षात्मक कार्य, विकासात्मक कार्य एंड अगला संचालन या नियमन संबंधी कार्य। ये 3 प्रकार के कार्य सेबी करती है। तो एक एक करके हम तीनों कार्य के बारे में जानेंगे। फर्स्ट हम स्टार्ट करते हैं सुरक्षात्मक कार्य। सुरक्षात्मक का मतलब होता है सुरक्षा से संबंधित कार्य करना, सुरक्षात्मक कार्य कहलाता है। अब किसकी सुरक्षा से संबंधित कार्य करना, ठीक है, वो तो इसे पढ़ने से या इस वीडियो को देखने से ही पता चलेगा। तो देखते हैं क्या लिखा है आंतरिक ट्रेडिंग को रोकना ताकि सामान्य निवेशकों के हित सुरक्षित रह सके। आंतरिक ट्रेडिंग का मतलब है कि क्या होता है कि शेयर बाजार में जो व्यक्ति अपने अंशों को खरीदते और बेचते हैं, तो वो व्यक्ति क्या करते हैं, अपने अंशों से संबंधित जानकारी अपने पक्षकारों तक जल्दी पहुंचा देते हैं। तो ऐसा करने से जो अदर व्यक्ति होते हैं जो अंशों को खरीदना चाहते हैं, उनके साथ भेदभाव होता है। तो इस भेदभाव को रोकने के लिए, सभी की सुरक्षा करने के लिए क्या किया जाता है, सेबी सुरक्षात्मक कार्य करती है। ठीक है, फिर अगला, ऐसे झूठे कथन पर प्रतिबंध लगाना जिससे प्रभावित होकर निवेशक प्रतिभूतियों का क्रय विक्रय करे। कुल मिलाके निवेशक को जो सूचनाएं दी जाती है, तो उन सूचनाओं पर अपना नियंत्रण रखना। सूचना कैसी दी जाती है निवेशकों को कि कौन से अंशों का निर्गमन किया जा रहा है, किस अंश की क्या रेट है, कौन सी कंपनी अपने अंशों का निर्गमन करने वाली है। तो ऐसी सूचना क्या है, अपने निवेशकों को भ्रमित ना करे, उनके साथ कोई धोखाधड़ी का काम ना हो, इस बात के लिए क्या करती है, वो इन पर अपना नियंत्रण रखती है कि झूठे तरीके से निवेशकों को प्रतिभूतियों का क्रय विक्रय ना हो जाए। ठीक है, फिर है निवेशकों को शिक्षित करना। जैसे उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम क्या है, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम। उपभोक्ता कौन? आप और मैं, अपन सब कौन है? उपभोक्ता। वस्तु का उपभोग करने वाला व्यक्ति, वस्तु को उपभोग करने वाला व्यक्ति मतलब खाने वाला, पीने वाला, पहनने वाला व्यक्ति क्या है? उपभोक्ता है। ठीक है, तो उसका कोई व्यापारी शोषण ना कर ले। व्यापारी कौन? जिससे वो वस्तु को खरीदता है, तो वो व्यापारी उसका शोषण ना कर ले, इसके लिए अधिनियम बना, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम। तो उसी तरीके से यहाँ पे जो सेबी की स्थापना की गई 1992 में, ठीक है, तो ये क्या करती है, अपने उपभोक्ता संरक्षण की तरह ही अपने निवेशकों की सुरक्षा करती है, उन्हें शिक्षित करती है। जैसे उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम में उपभोक्ता को शिक्षित करने के लिए अखबार के माध्यम से, पत्रिकाओं के माध्यम से विभिन्न प्रकार की सूचनाएं दी जाती है। उसी प्रकार से सेबी भी समय समय पर क्या करता है, अंशों के निर्गमन संबंधी जानकारी उपलब्ध कराकर अपने निवेशकों के हित की सुरक्षा करता है। कौन से हित की? आर्थिक हित की, मतलब जो पैसा वो इन्वेस्ट करते हैं उसकी सुरक्षा करता है। ठीक है, अगला, नए निर्गमनों को लेकर प्रवेश करने वाली कंपनी के कपटपूर्ण व्यवहार पर रोक लगाना कि कौन सी कंपनी बाजार में आ रही है, कौन सी कंपनी बाजार से जा रही है, तो उसके कामों पर भी देखरेख करना कि कोई ऐसी फेक कंपनी ना आ जाए जो निवेशकों के साथ कपटपूर्ण व्यवहार करे, अंशों का निर्गमन करके उनको पैसों की प्राप्ति करके वो वहां से भाग जाए। ठीक है, एंड लास्ट है प्रतिभूति बाजार में धोखाधड़ी एवं अनुचित कार्यों पर प्रतिबंध लगाना। ठीक है, तो ये हो गए हमारे सुरक्षात्मक कार्य, किसके? सेबी के। कि सेबी 3 काम करती है, जिसमें पहला सुरक्षात्मक कार्य है, और सुरक्षात्मक कार्य का मतलब है कि प्रत्येक प्रकार से सुरक्षा प्रदान करना, उनके पैसों से लेकर, अंशों के निर्गमनों से लेकर, सभी प्रकार से पैसा लगा रहे हैं तो किस तरीके
की कंपनी में अपना पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं, ठीक है, उसकी सुरक्षा कैसे करना, कोई किस कंपनी के वो अंश खरीद रहा है, कोई फेक कंपनी तो मार्केट में नहीं आ गई है, ठीक है, इन सभी कामों पर देखरेख और नियंत्रण करना, ठीक है। सेकंड देखते हैं विकासात्मक कार्य। विकासात्मक मतलब हमारे देश की अर्थव्यवस्था में शेयर बाजार का महत्वपूर्ण स्थान है, तो अभी शेयर बाजार को बंद ना करना पड़े, शेयर बाजार चलता रहे, निवेशकों की संख्या में वृद्धि होती रहे और देश में क्या हो, पैसा आता रहे। तो इस शेयर बाजार का विकासात्मक कार्य करने के लिए क्या करती है वो देखते हैं। तो ये बताती है कि प्रतिभूति बाजार के मध्यस्थों को प्रशिक्षण देना, मध्यस्थ मतलब दलालों को, दलाल जिनके माध्यम से अंशों को खरीदा बेचा जाता है। फिर है शोध एवं अनुसंधान आयोजित करना, समय समय पर शोध और अनुसंधान, शोध मतलब होता है किसी काम को करने की खोज करना, और खोज करने के बाद आप उसका जो एक्सपेरिमेंट करते हो, उसके बारे में जो समझते हो, जानते हो, वो होता है अनुसंधान। अगला है पूंजी बाजार से संबंधित सभी पक्षकारों की सुविधा के लिए विभिन्न प्रकार की सूचनाएं प्रकाशित करना, क्योंकि पूंजी बाजार क्या है, ऐसा बाजार जो क्या करता है, सभी अंशधारियों को ऋण उपलब्ध करवाने का काम करता है, जहां अंशों को उधार बेचा जाता है, ये काम होता है, ठीक है। फिर अगला है यहाँ पंजीकृत शेयर दलालों को इंटरनेट व्यापार की अनुमति देना, होता है आज डीमैट चला, डीमेट्रिलाइजेशन अकाउंट, जहां क्या होता है, जो ऑनलाइन अंशों को खरीदता है बेचता है उसका पैसा उस अकाउंट में आता है, ठीक है फ्रेंड। फिर अगला है पूंजी बाजार को विकसित करने के उपाय करना एवं लोचपूर्ण दृष्टिकोण बनाए रखना, दृष्टिकोण, ठीक है, आगे समझ में। एंड लास्ट है संचालन या नियमन संबंधी कार्य। नंबर 3 है संचालन या नियमन संबंधी कार्य। संचालन मतलब होता है व्यापार में पैसा लगाना और उस पैसे से होने वाली लाभ और हानि को बयान करना। तो संचालन संबंधी काम में सेबी का क्या रोल है, सेबी की क्या भूमिका है, देखो लिखा है धोखेबाजी एवं अनुचित व्यापारों की रोकथाम करना। अब धोखेबाजी कौन करती है, ऐसी कंपनी जो रजिस्टर्ड नहीं है या ऐसी कंपनी जो धोखाधड़ी का काम करती है। अधिनियमों के उद्देश्यों के बाहर किए जाने वाली गतिविधियों पर अधिशुल्क या अन्य कोई प्रभार लगाना। फिर अगला प्रतिभूति अनुबंध अधिनियम 1856 के तहत दिए गए अधिकारों को निष्पादित एवं क्रियान्वित करना, जो कि भारत सरकार द्वारा सौंपे जा सकते हैं। ये अंशों के निर्गमन को लेकर, प्रतिभूतियों के निर्गमन को लेकर जो भी नियम हमारी गवर्नमेंट ने बनाए हैं, उन नियमों को लेकर कार्य की शुरुआत करना। उद्यमों में पर्यवेक्षण करना मतलब जांच पड़ताल करना, जांच पड़ताल के द्वारा शेयर बाजारों तथा मध्यस्थों की लेखा परीक्षा करना कि हमारे देश में कितने उद्यम, कितने उद्योग है, कितने प्रकार के उद्योग संचालित हो रहे हैं, किस उद्योग से कितनी इनकम प्राप्त हो रही है, उद्योगों में कितने पैसे की आवश्यकता है, कुल मिला के हमारी इकोनॉमी को देखना, हमारी अर्थव्यवस्था को देखना और उसके आधार पर शेयर बाजार का संचालन करना, क्योंकि शेयर बाजार से सबसे ज्यादा हमें पैसा प्राप्त होता है और उद्योगों से, ठीक है। एंड लास्ट है यहाँ दलालों एवं उप दलालों तथा बाजार के अन्य खिलाड़ियों का पंजीकरण करना, मतलब कि जो भी व्यक्ति अंशों का निर्गमन करता है, जो कंपनी अंशों का निर्गमन करती है वो रजिस्टर्ड होनी चाहिए, जो निवेशक है उनके आर्थिक हितों की सुरक्षा के लिए पंजीयन होना चाहिए, ऐसे अनेक काम होना चाहिए। जैसे हम बिजनेस को संचालित करने के लिए क्या करते हैं, वैधानिक काम करते हैं, कानून की मान्यता प्राप्त हम कोई काम करते हैं, है ना। अगर हमारा कोई बिजनेस बड़े लेवल का होता है या उस बिजनेस को लेकर गवर्नमेंट ने कोई रूल्स बनाए हैं तो, ठीक है, तो उसी तरीके से शेयर बाजार जो है उसको संचालित करने के लिए या जो नई कंपनी शेयर बाजार में प्रवेश करती है उसके लिए इन सब बातों को लेकर सेबी क्या करती है, कुछ रूल्स बनाती है, ठीक है फ्रेंड्स। तो हमने जाने यहाँ पर सेबी के सुरक्षात्मक कार्य, विकासात्मक कार्य और संचालन संबंधी कार्य, ठीक है फ्रेंड्स। अब आपको इसमें से किसी भी कार्य को लेकर कोई भी डाउट होता है तो डाउट को माइंड में नहीं रखना है, डाउट को दूर करने के लिए एक कमेंट्स बॉक्स दिया गया है, उसमें आपको अपना डाउट लिखना है और अपने माइंड से डाउट को डिलीट करना है, ठीक है फ्रेंड्स। आई होप इट इज क्लियर नाउ। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय बाय।